एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। माय नेम इज़ नम्रा वसीम और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियल नंबर्स के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है वहाँ पर हम पढ़ रहे हैं रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स को लेकर हमने आपके एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन 1, 2, 3 का सॉल्यूशन भी आपसे डिस्कस किया था। लेकिन यहाँ पर हमको क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस करने में ये प्रॉब्लम आती है। टाइप के नंबर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बहुत सारे टाइप्स ऑफ नंबर को लेकर आपको कंफ्यूजन होगी, तो इससे पहले हमको क्या करना चाहिए कि टाइप्स ऑफ नंबर को अच्छे से समझ लेना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का मतलब है वास्तविक संख्याएं। यहाँ पर हम समझने वाले हैं एवरी रियल नंबर जो कि हम काउंटिंग के लिए जो भी हम अपने यूज करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव रियल नंबर्स हो या नेगेटिव रियल नंबर्स हो। जैसे कि हम जानते हैं रियल नंबर्स 1, 2, 3, अगर ये प्लस के हैं सारे नंबर्स तो ये आपके कहलाएंगे पॉजिटिव रियल नंबर्स। और अगर ये आप ये माइनस में ले लेते हैं -1, -2, -3 और इसके बीच के सारे नंबर लाइक जो फ्रैक्शन फॉर्म में भी होते हैं, जैसे कि -2/5, 1/4, ये सारे जो हैं ये रियल नंबर्स हैं जो कि हम लोग अब तक कैलकुलेशन में यूज करते आए हैं। चाहे आप जिनके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो ये तो हो गए रियल नंबर्स। अब हम इसके बाद इसके टाइप्स पढ़ते हैं। टाइप्स में हमने फर्स्ट देखना है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर क्या नहीं होना चाहिए, कंडीशन है Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पे इसका डिनोमिनेटर जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये कहलाते हैं आपके रेशनल नंबर। जैसे कि आप इसमें यहाँ पर P और Q क्या है, P और Q को आप यहाँ पर समझ लीजिए, P और Q इंटीजर्स से बिलोंग करते हैं, यानी कि P एंड Q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूं मैं आपको, प्लस और माइनस दोनों तरीके के नंबर आप यहाँ पर P एंड Q की जगह पर यूज कर सकते हैं, बट यहाँ एक ही कंडीशन फॉलो होगी कि यहाँ पर डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हो गए आपके रेशनल नंबर्स। और इसके अलावा मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जहाँ पर मैंने आपको रेशनल नंबर को कंप्लीट डिटेल में डिस्कस किया है। आप चाहें तो वो वीडियो का लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसको जरूर देखिएगा, जहाँ पर आपको डेसिमल्स के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड टाइप के बारे में, इरेशनल नंबर्स। ऐसे नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, लाइक √2, √3। ऐसा है क्योंकि रूट से बाहर नहीं आ सकते हैं नंबर, इन नंबर्स को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। इसके अलावा अगर कोई नंबर है जैसे कि पाई, जिसकी वैल्यू समथिंग 3.14 एंड सो ऑन इस तरीके से होती है, यहाँ पर इसकी वैल्यूज जो हैं वो डिफर हैं, कोई सेम नंबर यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है, इसको हम कहते हैं कि इस तरीके के नंबर जो रूट से बाहर नहीं आ सकते और जो ये टाइप का डेसिमल है ये इरेशनल नंबर के अंदर कंटेन करता है। इसके बाद अब मैं डिस्कस करती हूँ रेशनल नंबर्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स। यहाँ पर सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर को हम प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। ऐसे नंबर जो काउंटिंग में यूज होते हैं लाइक 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये सारे जो नंबर होते हैं वो कहलाते हैं नेचुरल नंबर, जहां पर स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है 1। और ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर के बारे में हम कोई नंबर यहाँ पर नहीं ले सकते क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। उसके बाद सेकंड टाइप ऑफ रेशनल नंबर यहाँ पर है होल नंबर्स। होल नंबर्स को हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। अब नेचुरल नंबर के साथ में अगर मैं यहाँ 0 को इंक्लूड कर देती हूँ, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, तो ये बन जाएगा आपका पूरा ग्रुप होल नंबर्स का। यहाँ पर आपका स्मॉलेस्ट होल नंबर है 0। इसी तरीके से नेक्स्ट हमको जानना है इंटीजर्स। इंटीजर्स को कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक जो है वो एक ऐसा नंबर का ग्रुप है जहां पर 0 के साथ साथ सभी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, साथ में यहाँ पर सभी निगेटिव वैल्यूज भी इंक्लूड होती हैं। तो ये आपका जो पूरा ग्रुप बन जाता है नंबर्स का, उसे हम कहते हैं इंटीजर्स, जो कि आपने यहाँ पर यूज किया था P/Q में। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको रेशनल नंबर बनाना है तो आप सभी पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर का यूज कर सकते हैं, और बस एक ही कंडीशन फॉलो होगी, Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये तो हो गए आपके रेशनल नंबर और रियल नंबर की डिटेल। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि एक्सरसाइज जो आप पढ़ रहे हैं 1.1 क्लास 10th में, वहां पर आपको कुछ वर्ड्स होंगे जो बहुत काम आएंगे, लाइक प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन ओड नंबर्स। तो ये सब हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है, जो कि मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर में हमको सबसे पहले पढ़ना है इवन नंबर्स। इवन नंबर बहुत सारे जगह आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारी जगह आपको काम आएंगे।
इवन नंबर्स को हम कहते हैं सम संख्याएं, और ये वो नंबर होते हैं बेसिकली नेचुरल नंबर में से लिए गए वो नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं, लाइक 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ये हो गए आपके इवन नंबर, और स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2। ये हमको याद रखना चाहिए। स्मॉलेस्ट इवन नंबर, स्मॉलेस्ट ओड नंबर, कहीं कहीं आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ऐसे नंबर जो कि 2 से डिविजिबल हैं वो कहलाते हैं आपके इवन नंबर। इसके बाद आपको पहचान करनी होगी ओड नंबर्स की। ओड नंबर्स कहलाते हैं विषम संख्याएं। ये जो हमने नेचुरल नंबर में से अभी आपने इवन नंबर अलग किए हैं, इनके अलावा जो नंबर बचते हैं आप देखते हैं कि वो 2 से डिविजिबल नहीं है, लाइक 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। इवन नंबर के अलावा नेचुरल नंबर के ग्रुप में जो नंबर रह जाते हैं वो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, और इन्हीं को हम कहते हैं ओड नंबर। और आप ये भी ध्यान रखिए कि स्मॉलेस्ट ओड नंबर इज 1। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा इस चैप्टर से रिलेटेड, जो बहुत बार हमको पूछा जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन में, एलसीएम, एचसीएफ में, तो हमको सबसे ज़रूरी है जानना प्राइम नंबर्स के बारे में। इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से समझ लीजिए। प्राइम नंबर्स वो नंबर हैं जो अभाज्य हैं संख्याएं, यानी कि ऐसे नंबर जो कि खुद की टेबल से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं, लाइक 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर आप देखिएगा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2। ये या तो 1 की टेबल में आता है या फिर 2 की टेबल में आता है। नेक्स्ट 3 के आप फैक्टर करके देख लीजिए, ये भी 1 की टेबल में आता है और 3 के टेबल में। इस तरीके से आप यहाँ पर किसी भी नंबर को चेक करेंगे तो उसके ओनली 2 फैक्टर्स होंगे, 1 एंड इटसेल्फ। तो ये ध्यान रखिएगा। मैंने इससे पहले भी वीडियो में जब आपको एलसीएम एचसीएफ समझाए थे तब भी मैंने प्राइम नंबर का टॉपिक डिस्कस किया था इन शॉर्ट, लेकिन यहाँ मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि खुद की टेबल से डिवाइड होते हैं या फिर 1 की। 1 तो हर एक नंबर का फैक्टर होता है और इसके अलावा इसके कोई तीसरा फैक्टर नहीं मिलेगा, वो नंबर कहलाएंगे प्राइम नंबर्स। अब बात करते हैं हम कंपोजिट नंबर की। अब ये क्या है, इसके जस्ट अपोजिट हैं। ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। अगर किसी नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे तो वो कंपोजिट कहलाएगा, और जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होंगे, ओनली 2 फैक्टर्स, वो कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। जैसे कि पहला कंपोजिट नंबर होता है 4 के बाद आपका नेक्स्ट कंपोजिट नंबर होता है 6, फिर आते हैं 8 एंड 9 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आप सबसे पहले डिस्कस करिए 4 को। 4 के कितने फैक्टर हो सकते हैं? सबसे पहले 1 तो होगा ही इसका फैक्टर, क्योंकि 1 तो हर एक नंबर का फैक्टर होता है। उसके बाद 4 आपको 2 की टेबल में भी मिल जाएगा, और उसके बाद आपको 4 की टेबल में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको 3 फैक्टर्स मिल रहे हैं 4 के। इसी वजह से हम इसको किस ग्रुप में रख रहे हैं? कंपोजिट नंबर के ग्रुप में। अगेन आप 6 के फैक्टर करके देख लीजिए। 6 आपको 1 के टेबल में मिलेगा, 2 की टेबल में मिलेगा, 3 की टेबल में मिलेगा एंड अगेन 6 की टेबल में मिलेगा। तो यहाँ पर इसके फैक्टर हो गए 4, यानी कि मोर देन 2 फैक्टर्स अगर किसी नंबर के होते हैं तो वो आ जाता है आपका कंपोजिट ग्रुप में। तो ये आपके प्राइम एंड कंपोजिट नंबर का खास ध्यान रखिएगा। क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.1 में ये 2 टाइप के नंबर जानना बहुत ही जरूरी है, प्राइम एंड कंपोजिट। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की सभी मैथ्स की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।